Dear students, I am teaching you your chapter number 1, that is matter in our surroundings. In this sequence, our next topic is states of matter. Matter means anything that occupies space and have mass. ऐसी कोई भी चीज़ जो एक स्पेस लेती हो और जिसका अपना खुद का एक मास हो, मास यानी वेट यानी वज़न, उसको हम बोलते हैं मैटर. नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी इस मैटर की कितने स्टेट्स होते हैं, कितने तरह के ये मैटर होते हैं. आपने अपने आस-पास देखा होगा, तमाम तरह के मैटर को देखा होगा. मैटर क्या है अब आप इसको अच्छी तरह से जान चुके हैं. हमारे आसपास जो कुछ भी है सब वो मैटर है. ओके, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. हमारे आसपास जो भी मैटर है वो उसकी 3 स्टेट्स हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, दैट इज सॉलिड, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. In previous topic, I had discussed to you about the particles of matter. Okay? ये जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, इनमें ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनमें वेरिएशंस हैं, इसीलिए ये 3 स्टेट्स हैं. Now, let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. First, the solid state. To understand this state, you must have to do this activity. What is this? Let us watch. Collect the following articles. ये कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने आसपास से हमें कलेक्ट करनी है. वॉट आर दे? दैट आर अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. यू हैव टू स्केच द शेप्स ऑफ द आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल. एक पेंसिल की मदद से आपको इन सारे आर्टिकल्स की एक शेप बना लेनी है अपनी नोटबुक के ऊपर. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? ये जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं, क्या इनका एक डेफिनेट शेप है, इनके वॉल्यूम फिक्स्ड हैं? What happens if they are hammered, pulled or dropped? If these things are hammered, it means to say that इन पे अगर ज़ोर से हथौड़ा मारा जाए या फिर इनको खींचा जाए या गिरा दिया जाए, pulled or dropped, are these capable of diffusing into each other? क्या ये आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएंगी? ट्राई कंप्रेसिंग दम बाई अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस दम? अगर आप इनको अपना फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस करना चाहें यानी दबाना चाहें तो क्या ये इजीली दब जाएंगे? ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ये सारे सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, दीज आर डेफिनेट शेप्स, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका खुद का जो शेप है वो सब कुछ फिक्स्ड है. हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं तो बहुत ही ज़रा सा. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Solids के shape को change करना बहुत ही difficult है, because वो बहुत ही rigid होते हैं, यानी कठोर होते हैं, बहुत ही strong होते हैं. The bond between the molecules of solids are very, very strong. Okay, let's take some other example to prove
to understand the solid state. What about a rubber band? Rubber band देखा है आपने? If we stretch it, it can stretch. Is it a solid? अगर एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है यानी खींच जाता है, तो क्या ये सॉलिड है? What about sugar and salt? शुगर एंड सॉल्ट, अगर इसको हम किसी डिफरेंट जार में रखते हैं तो इट टेक्स द शेप ऑफ द जार. अंडरस्टैंड? एंड व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज आप लेते हैं और अगर स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है. वाई? ऑल दीज आर सॉलिड्स. A rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच तो हो जाता है, बट एक्सेसिव फोर्स अगर हम लगाते हैं तो ये तुरंत ब्रेक हो जाता है. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड. शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं उनका शेप फिक्स होता है. वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार. हम कहीं भी रखें, जो इनके शेप होते हैं शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स के, वो फिक्स्ड होते हैं. ओके, दैट्स वाई इट कैन टेक द शेप ऑफ द जार. A sponge has minute holes in which air is trapped. स्पॉन्ज का जो टुकड़ा होता है जिसको कंप्रेस करते हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाता है बिकॉज स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स. स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, एयर भरी हुई होती है. व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट. जब इसको हम प्रेस करते हैं स्पॉन्ज को तो जो उसके अंदर एयर भरी हुई होती है वो निकल जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. और इससे हम इसको दबा सकते हैं. इस बिहाफ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि दीज थिंग्स आर नॉट सॉलिड. दीज थिंग्स आर ऑल्सो सॉलिड जस्ट लाइक रबर बैंड, शुगर, सॉल्ट एंड अ स्पॉन्ज. Now the next stage, that is now we are going to read about the next stage, that is the liquid stage.